नमस्कार, आप देखते हैं जी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज मेरे साथ खास वार्ता में है रविशंकर हबिलकर, जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सलाहकार समिति के सदस्य हैं। आज आप मथुरा आए और मथुरा में अधिकारियों के साथ बैठकर मथुरा में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना है उसके अंतर्गत क्या कार्य चल रहे हैं और उनके विभाग से संबंधित कैसी स्थिति मथुरा में, उसकी आपने जानकारी ली। तो आइए जानते हैं कि आपके विभाग के द्वारा जो अगर मथुरा जनपद की बात करें तो उसमें किस तरह के कार्य किए गए और जितने कार्य अब तक हुए उनसे आप संतुष्ट हैं, बताएं आप। आज जनपद प्रवास के दौरान मैंने अपने अधिकारी गणों के साथ बैठक की है। 20 गांव का चिन्हीकरण किया गया है और उसमें से 2 गांव शहरी क्षेत्रों में आने की वजह से 18 गांवों की टोटल लिस्ट बनी हुई है। हमारी ओर से, शासन की ओर से प्रत्येक गांव में 20 लाख रुपए का हमने बजट उसमें दिया हुआ है और हम उसमें ये देखते हैं कि किस प्रकार से काम किया जा रहा है। यूपी सिडको हमारी नोडल एजेंसी है जिला स्तर पर और इनके माध्यम से टेंडर प्रक्रिया होती है और ये ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया है और हम कंपनी को टेंडर दे करके जो सबसे कम कीमत पे टेंडर पे अच्छा काम करने के लिए हमें आश्वासन देती है। उनको हमने काम दे रखा है। अभी इन 20 गाँव में कहीं छोटा पहली किस्त जो आई हुई है, कहीं पर 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, इस तरह से आई हुई है। तो 20 लाख के अंतर्गत क्या कार्य बनेगा? 20 लाख के अंतर्गत जैसे ये 15 विभाग मिलकर के काम कर रहा है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के अंतर्गत 15 विभाग मिलकर के इसमें काम करते हैं, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्यालय, देवालय, शौचालय इत्यादि जो आम आदमी की ज़रूरत है, जो अनुसूचित जाति के लोगों की बुनियादी ज़रूरत है, उनको ध्यान में रख करके हम इस बजट को जो है उसका क्रियान्वयन करते हैं। हमारी प्राथमिकता है मूल पर कि जो हम कह रहे हैं उस पर वो अधिकारीगण काम करें। शासन की मंशा है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की, कि हम आप देखिए कि दोनों गवर्नमेंट हमारी जो काम कर रही, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यूपी गवर्नमेंट हो, हमारा जो बेस है वो अनुसूचित जाति वर्ग को, गरीब समाज के कल्याण के ध्यान में रखकर ही किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सरकारों में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अनुसूचित जाति को सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आपने बताया रविशंकर जी की 20 लाख रुपए प्रत्येक गांव को, 15 विभाग हैं तो लगभग 1 लाख रुपए आया, तो एक गांव के लिए पर्याप्त है क्या? नहीं, मैंने कहा ना 20 लाख रुपए हम एक ग्राम को दे रहे हैं। 15 विभाग, जैसे आपने कहा कि मैंने कहा सड़क का है, तो सड़क का काम PWD को दे दिया गया है। अब वो बताएंगे कि किस गांव में कितनी सड़क बननी है, 100 मीटर बननी है, 200 मीटर बननी है। इसी प्रकार से अगर कहीं पोल नहीं है तो पोल लगवाया जाए, कहीं लट्टू नहीं तो लट्टू लगवाया जाएगा। अगर कहीं विद्यालय के निर्माण की व्यवस्था है, विद्यालय जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है, उसकी कहीं अगर हमको मरम्मत की आवश्यकता है तो मरम्मत कराई जाएगी। इसमें कई शब्द जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो ये सारी बुनियादी चीज़ें गांव में, अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल की दुर्दशा है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पीने के पानी नहीं है, तो इन सब की आवश्यकता है। उन सब के लिए तो 20 लाख रुपये उनके मुँह में जीरा के बराबर समझो। नहीं, अभी तो ये पहली किस्त आई है, काम देखिए शुरू हुआ है। मैंने आपसे कहा इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं कहने में कि कोरोना की वजह से बहुत कुछ हम जो करना चाहते थे तो कहीं ना कहीं जो उस पर रुकावट तो आई है। आप तो देख ही रहे हैं, ये बड़ा संक्रमण काल था देश के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर, लेकिन हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं और अब बजट आ गया है तो अधिकारीगण काम करेंगे। मैंने बोल दिया है कि भाई काम दिखना चाहिए, अभी 4 महीने हैं तो आप काम करके दिखाइए। कोरोना तो कहीं ऐसा नहीं है बहाना कि उस सरकार को 4.5 साल हो गए, कोरोना को 1.5 साल हुए हैं। गवर्नमेंट ने देखिए बहुत कुछ काम किया है, दोनों गवर्नमेंट आप देख लीजिए। अगर हमने शौचालय देने का काम किया है, अगर हमने मुफ्त में उनको उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन दिया है, हमने 5 लाख रुपए का वंचित वर्गों को, गरीबों को हमने जो है स्वास्थ्य बीमा दिया हुआ है। इसी प्रकार से अभी हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। तो ये सब गरीबों को ध्यान में रख के सरकार कर रही है। कि जो पारदर्शिता और इसकी गुणवत्ता की तरफ ध्यान दिया गया नहीं। देखिए हमारे विभाग से कार्य की जो गुणवत्ता उसके लिए हम लोगों को भेजा गया है और हम देख रहे हैं जहाँ पर भी कहीं अगर हमें संतोषजनक कर नहीं पाते तो हम शासन को रिपोर्ट भेजते हैं। मथुरा जनपद की बात करें तो अभी 165 उन लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पैसा तो ले लिया 2.5 लाख रुपए और मकान नहीं बनाए। और 2017 से अब तक के मामले जब शिकायत की गई तो अभी 165 पे अगर जांच हो तो हजारों ऐसे मामले सामने आएंगे कि पात्र रह गए और अपात्र माल मार ले गए। देखिए ये प्रकरण भी आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से आया था, शासन ने उसको संज्ञान में लिया और जो दोषी लोग थे उन पर कार्रवाई की जा रही, मामला चल रहा है। ठीक है ना, केवल 165 ही आया, अभी तो एक ही ब्लॉक में आया। अगर मथुरा जनपद की बात करें तो हजारों में पहुंचेगी। फिर ऐसा क्यों अधिकारी क्या कर रहे हैं? देखिए जहाँ पर भी शासन को जानकारी मिलती है, जो भी सोर्सेज से जानकारी मिलती है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ऐसे अधिकारियों को दंडित करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है योगी आदित्यनाथ जी को अंधेरे में रखकर और नीचे का जो अधिकारी वर्ग है वो इस तरह के खेल को कर रहा है। क्यों मथुरा में कई आए, छात्रवृत्ति का मामला आया, करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति, फर्जी अध्यापकों की नियुक्ति हो गई, फर्जी मकान के लिए पैसा आवंटन हो गया और गरीब मारे फिर रहे, उनका नंबर नहीं आ रहा।
देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और ऐसी चीज़ें छिपती नहीं है, देर सबेर मालूम सब पड़ जाता है और कार्रवाई भी हो रही है। आपने देख रहे हैं प्रदेश के अंदर जहाँ कहीं ऐसी स्थिति आई है जहाँ अधिकारियों ने अपने कलम का दुरुपयोग किया है, उनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की हुई है। आखिरी सवाल, मथुरा जनपद की अगर मैं बात करूं तो 4.5 साल योगी जी की सरकार को हो गए और डबल इंजन वाली सरकार कह सकते हैं, जो केंद्र में मोदी जी का पूरा सहयोग है और अब चुनाव में मात्र 4-5 महीने रह गए। तो अब तक के 4.5 साल के अगर काम की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो आप उससे कितने संतुष्ट हैं और 10 नंबर में से कितने नंबर देंगे? देखिए, नंबर देने का राइट मुझे नहीं है, मैं आपके बीच में हूँ। नंबर देने का काम हमारे आदरणीय जनता को है, उत्तर प्रदेश की जो जनता को, जिसने जनता से आप बात करके आए तो कुछ तो आपको ये नंबर देने का काम आपका है, जनता का है। आप संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने, ये पहली बार ऐसी गवर्नमेंट है जो लोक कल्याण के लिए समर्पित है और हम कार्य कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। मैं ये मान सकता हूँ कि 5 साल के अंदर बहुत कुछ जो है, हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत कुछ किया जा सकता था और हम करेंगे भी, हमारा प्रयास है। लेकिन ये जो 2 वर्ष चले गए, इसमें तो हमने पहले लोगों के जान माल की चिंता की, हमने उनकी जीविका की चिंता की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा कि संक्रमण होने के बाद भी वो लगातार काम करते रहे। ये पहली बार है कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता तो आप देख ही रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। इसीलिए काम कर रहे हैं कि उन्हें इस चीज़ का ज्ञान है कि हमें करना है और हम करने के लिए आए हैं लोगों के। जान माल की बात करें तो अभी गोरखपुर में व्यापारी को पुलिस ने मार दिया, जान बचाने वाले जान ले रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, इस प्रकार से कानून हाथ में जो कोई भी ले रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई क्या, उन्होंने तो एडीजी ने तो प्रशांत कुमार ने क्लीन चिट दे दी कि वो भाग रहे थे और पुलिस के गिरकर घायल हो गए, अपने आप इलाज के दौरान मौत हुई। देखिए, ऐसा है, अगर आप किसी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो तो उसके लिए न्यायपालिका है, ठीक है ना। न्यायालय बना हुआ है, उच्च न्यायालय बना हुआ है, उच्चतम न्यायालय बना हुआ है। लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं, ठीक है ना। वो आगे जाके अपील करेंगे, उस पर कार्रवाई होगी। सरकार ने, पुलिस ने ठीक किया, न्यायपालिका से जाए। मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि ये प्रकरण मेरे नॉलेज में नहीं है, ठीक है ना। अगर मेरे नॉलेज में होगा, आपने कह दिया तो मैं उसको देखूंगा कि सत्यता क्या थी, लेकिन वो मेरे नॉलेज में, इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। आपने देखा हमारे साथ रहे हरिशंकर वेलकर जी, और जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना उसके सलाहकार समिति के संबंध बहुत कुछ बताया उन्होंने, और साफ उनकी बातों से लग रहा है कि इस समय चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आने से पहले भाजपा के जो लोग उनकी सक्रियता बढ़ गई है। मथुरा आए और उन्होंने कहा कि अभी तक जो कार्य हुए, सरकार ने हर ग्रामीणों, खासकर जो दलित समाज के लोग हैं, उनको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास किया, और जहाँ कहीं कमी रह गई होंगी तो उन्होंने इशारों में कह दिया कि दोबारा योगी जी को मौका दें, तो जो काम छूट गए वो आगे पूरे होंगे। अब देखना यह है कि इनके जो वादे हैं और जो इनकी जो अपील की जा रही है, उससे प्रदेश की जनता कितना संतुष्ट रहती है और आने वाले चुनावों में वो फिर किसको अपना समर्थन देगी और किसको फिर दोबारा विश्वास जताएगी, ये देखने वाली बात होगी। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ सुशील गोस्वामी।